आपके सामने एक ऐसी घटना लेकर आए हैं। एक लड़की जिसकी शादी होती और शादी के बाद कुछ उसके साथ ऐसा हो जाता कि जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ये जरूर सोचेंगे कि ये दरिंदगी उसके साथ क्यों हुई। तो चलिए हम अपनी घटना की तरफ बढ़ते हैं। इस घटना को जानने और समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रागनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। और आप ये घटना कहाँ से सुन रहे हैं, आप अपना नाम और अपने शहर का नाम हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी घटना की तरफ। घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक जिला लगता कवर्धा, और इसी कवर्धा जिले के अंतर्गत लोहरा थाना, और इसी लोहरा थाना में एक कल्याणपुर एक गांव पड़ता। यहीं के रहने वाले राम खिलावन, जिनके एक बेटा और दो बेटियां। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी और छोटी बेटी का नाम ग्वालिनी साहू था। ग्वालिनी साहू बड़ी चंचल, देखने में बड़ी खूबसूरत। ये जो राम खिलावन थे वो अपनी बेटी को बेटा मानते थे। वो जहाँ भी जाती उस पर रोक टोक नहीं लगाते थे। वो लड़कों के साथ घूमती, लड़कों के साथ खेलती, उठना बैठना, हर जगह वो जाती। जो पैसे मांगती उसके पिता देते। एक बार भी ये नहीं पूछते कि काम क्या है। इतनी छूट उसको मिली हुई थी अपने पिताजी से। लेकिन तभी वहीं उसी के साथ पढ़ने वाला एक लड़का जिसका नाम राजा राम था, उससे इसकी दोस्ती होती और दोस्ती प्यार में बदलती। अभी उसके साथ ही घूमने फिरने लगी। जो मोहल्ले वाले थे जो की बातें बनाने लगे। अब ये बात धीरे धीरे उसके पिता तक पहुंची। पिता ने सोचा कि मेरी बेटी जो कि बड़ी हो चुकी है उसकी शादी कर देनी चाहिए। तो उन्होंने उसकी शादी के लिए रिश्ते ढूंढना शुरू किए। उन्हें एक रिश्ता मिलता, वहीं का चंगोदी एक गांव लगता है, वहीं का रहने वाला लोकेश, उससे इस ग्वालिनी का रिश्ता तय हो जाता। 2012 में इसकी लोकेश से शादी होती। लोकेश से शादी होने के बाद अभी जो ग्वालिनी थी वो राजा राम से ना तो मिल पा रही थी ना तो बात होती थी। अब वो अपने पति के घर में बड़ी खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। उसके तक उसके दो बेटे हो जाते और ऐसे ही दिन बड़े अच्छे से गुजर रहे थे। धीरे धीरे दिन गुजरते गुजरते अब 2016 आ गया, क्योंकि इस ग्वालिनी ने अपने पति से कहा कि मुझे एक मोबाइल ला कर दे दो। ग्वालिनी के पति ने ग्वालिनी को मोबाइल ला के दिया। मोबाइल लेने के बाद ग्वालिनी ने उस पर जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, सारे उसमें फीचर जो कि डाउनलोड किए और उन पर अपना समय बिताने लगी। लोकेश था वो एक मजदूरी का काम करता था। उसे 300-400 रुपए मिलते थे जिससे अपने घर का गुजारा कर रहा था। धीरे धीरे ये जो ग्वालिनी थी, एक दिन उसको फेसबुक में जो उसका बॉयफ्रेंड था वो मिल जाता, राजा राम। अब इनकी बातचीत शुरू हो जाती। अब बातचीत इस कदर शुरू हो जाती कि रात में तो वो अपने पति के साथ रहती और दिन भर इस राजा राम से बात करती। वीडियो कॉल भी होती। कई बार ये लोकेश इनको बात करते हुए, वीडियो कॉल करते हुए देख लेता, जिससे उसको बड़ा गुस्सा आता और इस ग्वालिनी की पिटाई करता। लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते। ऐसे ही दिन गुजरते झगड़ा इनके बीच बहुत बढ़ चुका था। एक दिन साफ साफ ग्वालिनी उससे कह देती कि मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगी और अपने जो कि राजा राम है उसके साथ भी रहूंगी। ये बात वो सह नहीं पाता और उसे बहुत मारता। वहीं पर एक गोवर्धा कोर्ट पड़ता, वहीं पर उसने 2021 को
उसने ग्वालिनी को तलाक दे दिया। तलाक लेने के बाद ग्वालिनी अपने पिता के घर आ गई, वहीं पर रहने लगी। और उसके बाद अब ये खुलेआम जो कि राजा राम से मिलने लगी, घूमने जाती, पिक्चर देखने जाती, मार्केट जाती। राजा राम भी इसे महंगे महंगे गिफ्ट दिलाता, ये उससे गिफ्ट लेती। इसी तरह समय गुजर रहा था। जब लोकेश ने इसे तलाक दे दिया तो कोर्ट की तरफ से इसे, जो 2 बच्चे थे वो ग्वालिनी के पास थे, इसलिए उसको भत्ता देना पड़ता 10,000। कोर्ट की तरफ से ऑर्डर था कि 10,000 तुम ग्वालिनी को दोगे, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी। 300-400 रुपए कमाता था और 10,000 उसे देना पड़ता था। खुद का खर्चा भी होता था, कहाँ से देता, कैसे देता, लेकिन फिर भी उसे मजबूरी थी क्योंकि उसे देना था, कोर्ट का ऑर्डर था। वो क्या करता कि जब कभी नहीं होते तो उधार लेता और ग्वालिनी को देता, जिस बात से वो बड़ा परेशान था। कुछ दिनों बाद 18 जुलाई को उसे कोर्ट जाना था। वो कोर्ट के लिए निकली लेकिन वापस नहीं आई। पिताजी ने सोचा कि वो शायद राजा राम के पास होगी। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया। अब उनके पिताजी परेशान होते और राजा राम जब उन्हें दिखाई पड़ता तो उससे पूछते कि ग्वालिनी कहाँ है, लेकिन राजा राम कहता कि मुझे ग्वालिनी का तो कोई अता ही पता नहीं है, मैं तो अभी अभी अपने रिश्तेदारों के यहाँ से आता जा रहा हूँ। जिस बात से राम खिलावन बड़े परेशान होते और वो भागते भागते पुलिस स्टेशन जाते। वहां अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते और सारी घटना बताते कि मेरी जो बेटी है वो 18 जुलाई से गायब है, अभी तक घर वापस नहीं आई है। उसकी पहले शादी हुई थी, फिर उसने तलाक लिया और मेरे पास रहती थी, किसके साथ घूमती फिरती। उसने सारी जो बात थी वो पुलिस वालों को बताई। पुलिस वालों ने इन दोनों को, उसके पति को, लोकेश को और राजा राम को बुलवाया, उनसे पूछताछ की, लेकिन कोई जो कि सुराग उनके हाथ नहीं लगा। अब वो उनको पकड़ भी नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। इन दोनों को छोड़ दिया जाता और इनके जो मोबाइल की लोकेशन थी जो 18 जुलाई की, वो अब देखी जाती। अब जब लोकेशन देखी जाती तो पता चलता कि एक धनी कोटा जंगल है, वहां पर इन तीनों के मोबाइल की जो लोकेशन सेम है। राजा राम और जो कि लोकेश और ग्वालिनी, तीनों लोग एक साथ हैं। जब इन दोनों को दोबारा उठाया जाता, पुलिस सख्ती से पेश आती, तो ये दोनों एक कहानी बताना शुरू करते। जो लोकेश था वो तो इससे, ग्वालिनी से परेशान ही था क्योंकि उसे हर्जाना देना पड़ता था 10,000, जो उसके पास होते ही नहीं थे क्योंकि वो इतना कमा ही नहीं पाता था। कभी कभी काम मिलता, कभी नहीं मिलता। अब ये राजा राम भी जो उससे प्यार करता था, जिसके लिए उसने अपने पति को छोड़ा, अब ये भी उससे परेशान हो चुका था क्योंकि जो ग्वालिनी थी वो बहुत ही लालची किस्म की थी। वो उसे महंगे महंगे गिफ्ट चाहिए होते थे, महंगे कपड़े, महंगी शॉपिंग, घूमना फिरना, उसे सब करना होता था। पहले तो ये राजा राम उसे गिफ्ट अपनी खुशी से देता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब ये नहीं देने लगा तो ग्वालिनी इसे ब्लैकमेल करती कि अगर तुम नहीं दोगे, मुझे ऐसी चीज चाहिए। अगर ये मना करता तो ये, उसके पास इसकी वीडियो थी, वो कहती कि मैं वीडियो सबको दिखाऊंगी, सबके पास भेजूंगी, तुम्हें बदनाम कर। अब ये इसको गिफ्ट मजबूरी बस देना पड़ता, इसको पैसे देना पड़ता, शॉपिंग करानी पड़ती, जो जो वो कहती वो करना पड़ता। लेकिन अब ये थक चुका था, परेशान हो चुका था। तो इसने एक दिन लोकेश को फोन किया और लोकेश को फोन करके, जो कि दोनों लोगों ने प्लानिंग बनाई कि अब इसको रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि लोकेश तो परेशान था, अब राजा राम भी उससे परेशान हो चुका था। तो राजा राम ने इसे फोन करके ग्वालिनी को जंगल में बुलाया और जंगल में बुलाने के बाद ग्वालिनी जब आई तो वहीं पर लोकेश भी था और इन तीनों के बीच जो कि झगड़ा शुरू होता और कुछ ही देर बाद उसी की साड़ी से बांधकर उसका गला दबाते, जिससे वो मर जाती। और जब वो मर जाती तो वहीं पर गड्ढा खोदकर उसको वहीं पर दफन कर देते। जब ये बात पुलिस वालों को बताई,
उनके बताए मुताबिक वहां जब पुलिस पहुंचती और जब गड्ढे को खोदा जाता तो वहां से ग्वालिनी की लाश बरामद होती। ये जो केस का खुलासा हुआ 2024 को हुआ, इसलिए ये केस चर्चा में है। आखिर जो अगर सूझबूझ से काम नहीं लेंगे तो हाल तो ऐसा होना ही है। इन दोनों ने भी जो किया था वो सही नहीं था। उसकी हत्या करना बेहद गुनाह है, इसलिए इनको बेहद कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये अभी सलाखों के पीछे हैं। आपकी इस घटना पर क्या राय है? इन दोनों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता सकते हैं। आपके कमेंट की हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आज की घटना में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई घटना में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। तब तक के लिए